अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ बारिश के साथ। तो हैदराबाद में तो ख़तरनाक बारिश शुरू हो गई थी। इतनी ख़तरनाक बारिश थी, इतनी ख़तरनाक बारिश थी कि 1 घंटे में तो पूरा गांव को पूरा डुबा दिया था आलमोस्ट। तो ये स्टार्ट हो गया था बारिश, आई थिंक मगरिब के बाद से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा बारिश मैं कभी भी नहीं देखी थी। बट क्या है, आज इस साल का बड़ा बारिश बोल सकते, बहुत बड़ा बारिश था आज का, हवा के साथ, बिजलियों के साथ। तो बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी आज। मुझे डर भी लग रहा था क्या होता क्या नहीं। दुआ कर रही थी सब कुछ खैरियत से हो जाए, जो भी रास्ते में हो, जो भी किसी को भी नुकसान नहीं होना बोल के मैं दुआ कर रही थी। और उतने में मुझे सामने जैसे ही पानी जा रहा था तो मुझे ख्याल आ गया, अरे पानी आ जाता है यहाँ पर हमारे घर में पूरा बोल के। फिर जब जल्दी से गई अंदर आई तो यहाँ पर देखे तो पानी सही में ब्लॉक हो गया था, पीछे जो जाता, ऊपर से कोई भी कचरा रहता ना ढाबे पर तो वो आ जाता नीचे तो अटक जाता। तो इसलिए मैं पूरा नीट क्लीन कर रही थी झाड़ू से। और मिट्टी वगैरह पूरा आई थी, मट्टी तो आती कहीं नहीं आती, ऊपर से जो हमारे झाड़ा थे ना तो वो उसका तो आता था बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पानी आ रहा था पनोलो में से जो पानी आ रहा था प्रेशर, तो अंदर जाने तक भी टाइम लग रहा था, उतना ज़्यादा पानी आ रहा था। तो जब क्लीन तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रही थी, देखिए पानी पूरा रुक गया ज़्यादा था। अब यहाँ पर भी क्लीन कर दी तो यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पानी चले गया। तो पूरा नहीं तो फिर पूरा पानी घर में आने के चांसेस थे ज़्यादा था। तो पानी बहुत ज़्यादा था, बारिश तो बहुत पड़ रही थी। अब चलिए अब बारिश तो रुक गई थी 1 घंटे के बाद, ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लग गई थी आराम से बारिश। 1 घंटे से सेम ऐसे स्पीड वोच स्पीड में मार रही थी बारिश, कुछ भी रुकने का चांस, थोड़ा सा भी कम होने का चांस नहीं ले रही थी। और 1 घंटे के ऊपर था बारिश, तो पूरा गांव शायद ऑलमोस्ट हर जगह पानी 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 था। डर भी लग रहा था कि छोटी बहन ऑफिस में थी और बाबा भी बाहर जाके थे, आज तक बारिश रुकता या नहीं रुकता। बट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग बारिश रुकने के बाद ही चाहे। चलिए अब इसके बाद मैं यहाँ पर बना रही थी डिनर उनके लिए, तो सब लोगों को डिनर बनना ही है। आज मैं बनाई थी डिनर में, सोची सोया की भाजी क्यों ना बनाई जाए। ये सोया की भाजी घर की नहीं है, बाहर की लाई हुई भाजी है, घर की उतनी ज़्यादा नहीं है। आपको बता ही था एक बार पकाए सुत्ता आती, अब फिर आना बोले तो अब इस बारिश में अब कोई भी सब्जी नहीं आती। मुझे तो लग रहा कोई, हाँ, एक भी भाजी हो, ये कुछ भी तरकारी नहीं आती कहीं पर। ज़्यादातर बारिश बहुत हो रही बहुत हो रही। और हैदराबाद में यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट भी दे दिया गया है, तेलंगाना पूरा रेड अलर्ट में तो डिक्लेयर कर दिया है। स्कूल्स और हॉलीडेज़ पूरे डिक्लेयर कर दिए हैं, कॉलेजेस और ऑफिसर्स को भी वर्क फ्रॉम होम ऑफिस दे दिए। अब फ़िलहाल आज के दिन तो, आज मैं जिस दिन का वीडियो डाल रही हूँ ये तो थर्सडे का वीडियो हो, बट आज मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट डे का बात करें। बट आज दिन तो कुछ भी बारिश उतनी नहीं हुई मगर उतना नहीं, ज़्यादा नहीं जितना लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे। बट देखिए इंशाल्लाह अभी 2-3 दिन बाकी है, 2-3 दिन का भी डालूंगी, देखेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा लेट आएगा बट ऐसा नहीं कि इमीडिएट आएगा बोल के नहीं, देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल दी थी, रेसिपी की तरफ आते हैं। अब रेसिपी में क्या बना रही हूँ बोले तो स्विंग की भाजी, सॉरी सोया, स्विंग की भाजी में बोलते हम लोग इसको, आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो प्याज डाल दी और थोड़ा सा एक आलू, ज़्यादा नहीं। अब इसको अच्छे से मैं पकाई नरम होने तक प्याज और आलू। अब उसके बाद थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी। अब इसको डालने के बाद अच्छे से पकाऊंगी जब तक ये नरम नहीं हो जाती भाजी, आलू और भाजी को। तो चलिए उस तब जब तक वो आलू और प्याज नरम होती रहती है, यहाँ पर रोटियों को पेड़ा वगैरह बना लेते हैं। तो पेड़ा बनाने के वास्ते आटा तो ले लिया, बनाती हूँ। चलो आप लोग भी बताइए आपके यहाँ पर भी खूब ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बार स्टार्ट हो गया तो 1 घंटा तक कंटिन्यू होते रहता। जिस दिन मैं ये ब्लॉग में डाल रही थी, जिस दिन का मैं शूट करी अब यहाँ पर डाल रही हूँ, उस दिन तो क्लाउड ब्रस्ट ही समझ लीजिए वैसा हो गया था हैदराबाद पूरा। तो
बहुत ख़तरनाक थी बारिश। चलिए, और ट्रैफिक भी ख़तरनाक हो गया था उस दिन, ऑलमोस्ट 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग गए थे ट्रैफिक में, जो भी बाहर फंसे हुए थे। और यहाँ पर मैं बना रही थी पेड़े। हाँ, तो पेड़े बोलते ना इसको, हम लोग पेड़े बोलते। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मेरे रोटी बेलने का तरीके को प्लीज़ 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 कोई भी कमेंट ना को करो। जितना हो सका उतना मैं बना देती हूँ रोटी, ऐसा परफेक्ट गोल तो मुझे नहीं आती। आती होंगी नहीं आती होंगी, प्लीज़ आप लोग जज करके आप चलो बोल दीजिए, देखेंगे कितने लोग मेरे साथ है कितने। हम लोग तो मैं बहुत बार बोल चुकी मेरे ब्लॉग में, मैं ऐसा रोटी बनाती हूँ। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही रोटी के पराठे बनाना हो तो चपाती तो ऐसे ही बनाते, इसको पेड़े जल्दी से हो जाते हैं, और एक एक रोटी को बनाना मुश्किल, तो इसलिए ऐसे कर देती हूँ। चलिए, जब तक ये मैं करती हूँ पेड़े बनाती हूँ, देखिए अब कितनी रोटियाँ, 4 जनों के 8 रोटियाँ मैं बना देती हूँ। एक पेड़ा ज़्यादा हो गया, मैं बता रही थी, ये वाला मैं बाबा को दे दूँगी, बाकी के जो छोटे छोटे हैं ना, ये वाले पूरे हम लोग खा लेंगे। एक उनको एक दो, मतलब सबको 2-2 रोटियाँ हैं, बट एक जो मोटा वाला है ना बाबा को दे दूँगी। बाकी के जो मीडियम साइज़ है, थोड़े बहुत छोटे बड़े जैसे मेरे मैं जैसे रहती हूँ वैसे, अच्छा छोटे मोटे मोटे आड़े टेढ़े जैसे भी वैसे। तो चलिए अपन बेल लेते हैं। बेलने से पहले अपन देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया मेरा सालन। तो सालन में तो आलू तो ऑलमोस्ट गल गए थे, मैं देख रही थी, देखिए चेक कर रही थी, हाँ आलू तो गल गए। तेल देखिए, बहुत कम तेल डालती हूँ मैं, हमेशा बोलती हूँ तेल कम करके पकाइए। तो यहाँ पर मसाले थोड़े बहुत डालती हूँ। अरे मैं आज थोड़ा सा हल्दी भी डाल दी थी पकाते इस टाइम। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डाल के अच्छे से पकाऊंगी। और मैं फर्स्ट स्टार्टिंग में नहीं बोली शायद हल्दी आपको, इसके बाद मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। अब यहाँ पर डालूंगी तेल। देखिए मैं ऑलमोस्ट सब्जी बनने के बाद फिर से थोड़ा सा तेल डालती हूँ। आपको मालूम ही है, कोई भी नहीं मालूम है तो नवे लोग जो जुड़े होंगे हैरत होंगी, तो मैं ऐसे ही पकाती हूँ। अब यहाँ पर तेल तो गर्म हो रहा है। अब यहाँ पर मैं डालती हूँ 2 अंडे या 3 अंडे, यूजुअली 2 डालती हूँ, कई के ऊपर तो ऑलरेडी इसमें आलू है, स्विंग की भाजी है। अब जस्ट एक अंडा। आप भी इस कॉम्बिनेशन में खाते क्या, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। नहीं खाते तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, नहीं खाते तो प्लीज़ ट्राई करो, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता। सोया और भाजी, सोया की भाजी और अंडा और आलू के साथ बहुत यम्मी रहता, बहुत मज़े का भी रहता। आप लोग थोड़ा सा नमक भी डालो ऊपर, मैं बोल। और इसके साथ क्या है, बहुत मज़े की रोटी भी खाओ, पराठा के साथ खाओ या जवार की रोटी के साथ। चलो अब थोड़ा सा इनको ढक देते हैं और पका देते हैं 5 मिनट के वास्ते, जब तक मैं यहाँ पर रोटियां भी बेल लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैं देख रही थी 5 मिनट हो गया, तो नीचे का हिस्सा तो पक गया, तो ऊपर वाला थोड़ा सा अत कच्चा, इट्स ओके। अब इसके बाद फिर थोड़ा सा मैं हिला दूँगी अच्छे से, तो ताकि सब कुछ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सबको भी। अब यहाँ पर मैं छोड़ दूँगी 5 मिनट के वास्ते अंडे को, और उसके बाद पकाऊंगी 5 मिनट। कच्चा है तो फिर मुश्किल नहीं खाते ना, तो उसका से थोड़ा सा छोड़ देती हूँ। चलो इतना काफ़ी है हम लोगों को, 4 लोगों के सालना। ज़्यादा हो जाता मालूम है, ज़्यादा एक्चुअली बहुत हो जाता। मैं बहुत जने बोलते ज़्यादा है वर्ड नहीं है, बट क्या करूँ, हम लोग कहाँ के हैं नहीं मालूम, सही में कहाँ के, कहाँ किधर के बातें आते, किधर से बातें नहीं आते, नहीं मालूम किधर से भी हो। बातें तो मोस्टली 3 स्टेट के बातें मिल जा रही मेरे आजकल, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रही हम लोग। तो चलिए यहाँ पर अंडे का सालन तो माशा अंडा तो सोया, अंडा और आलू की सब्जी तो तैयार होगी। यम्मी यम्मी सी सब्जी आप लोग रोटी के साथ मस्त से एंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो यम्मी लगा नहीं, यम्मी बनता, हम लोग हमेशा बनाते इसको, बचपन से खाते आ रहे। सोया की भाजी, सोया अंडा, सोया आलू, चना की दाल बहुत कम डालते। चलिए अब मैं बेल रही हूँ रोटी, एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा मेरा। अब किसी को भी नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिए। चलिए जैसे भी मैं रोटी बना रही हूँ, प्लीज़ आप लोग करेक्ट ओके बोल दीजिए मैं सही से बेल रही हूँ या नहीं, बट फिर कुछ लोग मुझे जज करने लग जाते। इट्स ओके जैसी भी है मैं अच्छी बनाती हूँ, प्लीज़ आप लोग कमेंट करो मैं रोटी अच्छी बना रही हूँ नहीं। मेरी रोटी गोल आती नहीं, अम्मी कभी कभार बोलते हैं मेरी रोटी गोल नहीं आती, परफेक्टली गोल नहीं आती। अब मैं कैसा बेलूँ बोलो, मेरे एक हाथ छोटा रहता है एक हाथ बड़ा रहता है, उससे मैं
इक्वली बैलेंस नहीं कर सकती। तो इक्वली बैलेंस करना बोले तो एक हाथ मेरा छोटा है तो मैं एक तरफ झुक जाना पड़ता। जैसे भी मैं बैलेंस कर लेती हूँ, बना देती हूँ रोटी। ऐसा नहीं कि नहीं आता बोल के मैं कभी भी नहीं बोलती। तो चलिए अच्छे से सेक लेते हैं रोटी को। रोटियाँ भी अच्छे फूल रहे जैसे। ये फूलने का रोटियां का क्या है मालूम तरीका, तो हम लोग अच्छे से आटे को गूंदना रहता है। उस जब भी रोटियां अच्छे से फूलते हैं, और तेल भी नहीं, तेल नहीं, क्या बोलते हैं इसको, पेड़े बनाने भी है, बेलने का भी है थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर मैं रोटियां बेलती रहती हूँ, यहाँ पर रोटियां पकते रहते हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ मेरी रोटियां कैसी। ये वाली जो लास्ट रोटी है, यहाँ पर मैं कच्चा साफ़ कर रही थी चूल्हे का स्लैब, तो काउंटर। तो इससे पहले यहाँ पर और भी थोड़ा सा क्या है, पहले फर्स्ट हटा दिए तो मुझे रोटी पकने में टाइम नहीं लगता। तो सब लोग लेके चले गए थे, पूरे लोग। बाबा भी रोटी लेके, बाबा का तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। अम्मी भी, मैं छोटी बहन भी लेके चले गई, और मैं भी हाँ तैयार हो रही हूँ डिनर के लिए। और मेरी छोटी बहन भी आ गई थी लेने के लिए, तो प्लेट में उसकी भी। अब अम्मी आ गए बीच में। अरे रोटी, उनको क्या है, रोटी थोड़ी सी सख्त, कड़क रोटी चाहिए, सख्त रोटी। तो कल्डी रोटी बोलते हैं ना, वो वाला, सख्त नहीं, सॉरी, हाँ कड़क रोटी। तो अब वो बार बार सेक रहे थे अच्छे से इसको, दबा दबा कर, ताकि वो कड़क हो जाए। पराठा, पराठा ही बोलते हैं। अब इसको मैं क्या करी, हम निकाल दिया। अब फिर अम्मी थोड़ी देर के बाद फिर दूसरी रोटी डाल दिए कि नको तू लेके जा ये रोटी, मैं ये दूसरी डाल लेती हूँ। अच्छी बात है बल्कि मैं वो रोटी लेके आ गई। यहाँ पर देखिए अंडा, सोया और आलू की सब्जी, एम्मी एम्मी सी। कुछ भी नहीं, सिंपल सा बन जाता है। ये सुबह में बना हुआ डोंडा फ्राई था, रोटी। ये है हमारा कम्प्लीटली डिनर। बारिश के मौसम में गरम गरम सा डिनर, रोटी भाजी। चलिए थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह खाते रहिए, थोड़ा सा हेमोग्लोबिन न्यूट्रिशंस पर बढ़ा के रख लीजिए बॉडी को। चलिए मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।